हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम मुस्लिम विधि का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा वसीयत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीए एलएलबी और एलएलबी के एग्जाम में जो मुस्लिम लॉ का पेपर है उसमें एक कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन वसीयत से आता ही आता है। तो इस वजह से आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं डिटेल में। इससे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। और आज की क्लास आपकी कंप्लीट क्लास होने वाली है वसीयत के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो वसीयत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला है कि वसीयत क्या है, परिभाषित कीजिए। एक वैध वसीयत के आवश्यक तत्व बताइए। और इसके अलावा इसमें इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वसीयत से आप क्या समझते हैं। वसीयत मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत रद्द करने के विभिन्न तरीके बताइए। और ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी हम जो पिछला पेपर सॉल्व कर रहे हैं मुस्लिम विधि का, उसमें एक क्वेश्चन था, हमने आपको बताया भी था और उसी की वजह से हम ये वीडियो भी लेकर के आए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, तो उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। और थर्ड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत करने के लिए कौन सक्षम है। एक वैध वसीयत की आवश्यक शर्तें क्या हैं और वसीयत एवं हिबा में अंतर बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, और तीनों आपको इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो, इसके वसीयत से पहले हम लोगों ने कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे हिबा, विवाह विच्छेद और मुस्लिम विवाह, महर, इन पर भी हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उनके पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिला है तो आप लोग इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और अगर वीडियो ना मिले तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाना और उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कोई अगर डाउट हो समझने के लिए वीडियो देख लेना। ओके, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। इसकी परिभाषा देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, वसीयत के उद्देश्य और विधि मान्य वसीयत की आवश्यक शर्तें जिसको आवश्यक तत्व भी कहते हो, और वसीयत का प्रतिसंग्रहण यानी वसीयत का रिवोकेशन किस तरीके से किया जाता है उसके मेथड्स देखेंगे, और वसीयत और हिबा में अंतर। यहाँ पर ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट है जिनको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य और प्रकृति इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग एज अ इंट्रोडक्शन इनको थोड़ा सा समझ लेंगे। ओके, तो आइए इन टॉपिक को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वसीयत होता क्या है। आपसे पहले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वसीयत से आप क्या समझते हो, तो बताओ भाई उसको क्या समझते हो आप वसीयत से। तो इसका आंसर आप इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि वसीयत किसी संपत्ति के स्वामी के उस आशय की विधिक घोषणा है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात प्रभावी करने की इच्छा रखता है। बस ये वर्ड आप लोग याद रखना, जो इच्छा है। इच्छा क्या, कि किसी व्यक्ति की ये इच्छा कि उसके मरने के पश्चात उसकी संपत्ति का प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा, उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाए, किस व्यक्ति को संपत्ति मिलेगी, कौन उसकी देखरेख करेगा, किसका अधिकार होगा उस संपत्ति पर। ये जो उसकी इच्छा है, जब पहले अपने मरने से वो पहले ये लिख जाता है या बोल करके कह जाता है, बता जाता है, यही उसकी वसीयत कही जाएगी। ठीक है, उसकी इस इच्छा को ही वसीयत कहा जाता है। और इसके बाद आप लिखोगे कि वसीयत शब्द की उत्पत्ति वसीया से हुई है जिसका तात्पर्य है इच्छा पत्र। अतः किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति के बंटवारे या निपटारे की मौखिक अथवा लिखित रूप से इच्छा अभिव्यक्ति की जाए तो उसे इच्छा पत्र या वसीयत कहा जाता है। उस इच्छा पत्र को लिखित रूप दिए जाने पर वसीयतनामा कहा जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को, ये जो उसके संपत्ति के निपटारे की जो इच्छा है, जब उसे लिख करके व्यक्त करता है तो उसको वसीयतनामा कहा जाता है। अतः कहा जाता है कि वसीयतनामा एक ऐसा अभिलेख है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपदा यानी प्रॉपर्टी के बारे में इच्छा व्यक्त करता है कि उस संपत्ति का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनमें से आप कुछ एग्जाम में अपने आंसर में लिख सकते हो, जो कि आपके आंसर को बहुत बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, यानी वसीयत से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला है कि एक मुसलमान अपनी पूरी संपत्ति का दान कर सकता है, परंतु वो अपनी संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। ये याद रखना। अभी उन्होंने दान पढ़ा था ना, हिबा, तो एक मुसलमान अपनी पूरी संपत्ति को चाहे तो दान कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता है। उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 भाग ही वसीयत कर सकता है। और वसीयत का दस्तावेज वसीयतनामा कहलाता है। ये हम लोगों ने अभी अभी देखा।
और इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि वसीयत की घोषणा वसीयतकर्ता के मृत्यु के पश्चात प्रभावी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि दान में ऐसा नहीं होता है। दान में क्या होता है कि जैसे ही दान दिया जाता है वैसे ही दान जो है प्रभावी हो जाता है, वैसे ही दूसरे वाले व्यक्ति को दान, जिस संपत्ति का दान दिया गया उस पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन वसीयत में ऐसा नहीं होता है। वसीयत में क्या होता है, जब व्यक्ति जिंदा होता है तो वसीयत कर देता है कोई संपत्ति, लेकिन जब वो मर जाता है उसके बाद फिर वो जो संपत्ति का वसीयत किया गया था उस वसीयतदार को मिलती है। और इसके बाद चौथा पॉइंट है कि किसी वसीयत को वैध बनाने के लिए उसका लिखित रूप में होना या उसके लिए कोई औपचारिकता पूरी होना आवश्यक नहीं है। याद रखना कि जो वसीयत है, एक वैध वसीयत के लिए जरूरी नहीं है कि वो लिखित रूप में ही हो, मौखिक रूप में है तो मान्य नहीं होगी, या फिर उसके लिए प्रॉपर कोई फॉर्मेट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि वसीयतकर्ता की ओर से वसीयत करने का विचार स्पष्ट और अभिव्यक्त होना चाहिए। भाई ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वसीयतकर्ता जिस संपत्ति को वसीयत कर रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी का वसीयत किया जा रहा है और किस व्यक्ति को वसीयत किया जा रहा है। अगर यही क्लियर नहीं होगा तो बाद में न्यायालय कैसे इन्फोर्स कराएगा, कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को वसीयत किया गया है। ठीक है। और उसको अभिव्यक्त भी करना जरूरी है, चाहे वो लिख करके करे, चाहे बोल करके या संकेत के द्वारा। अब अंदर ही अंदर उसके मन में इच्छा है कि वो किसी को वसीयत करना चाहता है कोई प्रॉपर्टी, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा। इसके अलावा है वसीयत मौखिक घोषणा द्वारा भी की जा सकती है। अगला पॉइंट है कि मुस्लिम विधि में संकेतों के द्वारा भी वसीयत की जा सकती है। ये याद रखना कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है लिख कर या बोल कर करे, संकेतों के द्वारा भी वो वसीयत कर सकता है किसी को। इसके बाद फतवाए आलमगीरी, जो कि सुन्नी शाखा की एक मान्यता प्राप्त पुस्तक है, इसमें कहा गया है कि बोलने में असमर्थ व्यक्ति संकेतों के द्वारा या सिर हिला करके वसीयत कर सकता है। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर है। अभी अगर कोई डाउट हो एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लो, इतना समझ लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन जो देखने वाले हैं, जो कि दी गई थी फतवा आलमगीरी में, जो कि सुन्नी शाखा के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एक पुस्तक है, उसमें इसको डिफाइन किया गया है कि वसीयत होता क्या है। तो परिभाषा कुछ इस तरीके की है, इसको लर्न कर लो, एज इट इज हमें एग्जाम में लिखनी है। परिभाषा है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर प्रभाव में आने वाले किसी विशेष वस्तु के मुनाफे, लाभ, वृत्ति में संपत्ति के अधिकार को प्रदान करना ही वसीयत है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर प्रभाव में आने वाले किसी विशेष वस्तु के मुनाफे, लाभ, वृत्ति में संपत्ति के अधिकार को प्रदान करना ही वसीयत है। इस प्रकार वसीयत किसी व्यक्ति की संपत्ति संबंधी इरादे की कानूनी घोषणा है जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद कार्यान्वित करना चाहता है, और ये हम लोग अब समझ चुके हैं। और इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है सराय उल इस्लाम में दी गई है, जो सिया शाखा की प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें दिया गया है। इसमें डेफिनेशन दी गई है कि वसीयत एक ऐसा कार्य है। क्या इसमें कहा गया, वसीयत को कार्य कहा गया है कि वसीयत एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थूल या उपयोग या किसी अधिकार को दिया जाता है तथा वो वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात लागू होता है। बहुत इजी डेफिनेशन है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लो। वसीयत एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थूल या उपभोग या किसी अधिकार को दिया जाता है तथा जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात लागू होता है। ओके, लर्न हो गया। अब इसके बाद लिख सकते हो कि उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि वसीयत एक ऐसा अभिलेख है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के बारे में इच्छा व्यक्त कर जाता है कि उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इसकी प्रकृति की, तो प्रकृति में आप लोग लिख सकते हो कि वसीयत के अंतर्गत संपत्ति में अधिकार शीघ्र अंतरित नहीं होता है, बल्कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात होता है। ठीक है, मतलब जो वसीयतदार होता है उसे संपत्ति में अधिकार तभी मिलेगा जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसके मरने से पहले उसने अपनी वसीयत को वापस ना लिया हो। लेकिन दान में वही इसका भी जिक्र कर देना कि दान में ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही दान दिया जाता है वैसे ही संपत्ति का कब्जा और उसका अधिकार दोनों उसको मिल जाता है। ओके, और ये प्रकृति आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा कि वसीयत की प्रकृति बताइए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये आप चाहो तो अपने आंसर में एक दो लाइन में इसको लिख सकते हो, ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा। और इसमें एक केस है, अब्दुल मनान खान का केस है। इस केस में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक मुसलमान जो कि
वयस्क है वो अपनी संपत्ति वसीयत द्वारा अंतरित कर सकता है। जहां तक वसीयत पत्र का संबंध है उसके लिए विधि द्वारा कोई निर्धारित प्रारूप या औपचारिकता का प्रावधान नहीं वर्णित किया गया है और एक वसीयतकर्ता की स्पष्ट अभिव्यक्ति इस उद्देश्य को पूरा करती है। ये जो केस है ये आप उद्देश्य में भी डाल सकते हो और जहां पर इसकी हम लोग बताएंगे, शर्तें बताएंगे, वहां पर भी इस केस को मेंशन कर सकते हो। अब इसके बाद हम इसके उद्देश्य को देख लेते हैं कि वसीयत का उद्देश्य क्या है। तो पैगंबर साहब इसका उद्देश्य बताते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक वह वसीयत ना लिखे उसे रात में भी ना सोना चाहिए। मतलब इन्होंने अपने हिसाब से इसका उद्देश्य बताया है कि एक व्यक्ति को मरने से पहले अपनी संपत्ति की व्यवस्था करके जाना चाहिए कि उसकी संपत्ति उसके मरने के पश्चात किस तरीके से वितरित होगी, उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा और जब तक वो ऐसा ना करे तब तक उसे सोना भी नहीं चाहिए। और इसके बाद अमीर अली हैं, ये कहते हैं कि वसीयत मुसलमानों के दृष्टिकोण से दैवी कार्य है। इन्होंने दैवी कार्य बताया है वसीयत को, क्योंकि ये कुरान से नियंत्रित होता है और यह वसीयतकर्ता को उत्तराधिकार के अधिकार से रहित कुछ संबंधियों को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने तथा अजनबी व्यक्तियों द्वारा की गई सेवाओं का प्रत्युपकार करने या अंतिम समय में किए गए स्नेह का प्रत्युपकार करने का अवसर देती है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि पहले तो उन्होंने दैवी कार्य बताया वसीयत को, क्योंकि ये कुरान से नियंत्रित होती है। उसके बाद अमीर अली ने कहा है कि जो वसीयत होती है, वसीयत के द्वारा आप ऐसे व्यक्ति को भी संपत्ति दे सकते हो जो कि आपके उत्तराधिकारी नहीं है। जैसे कोई अजनबी व्यक्ति है, अब उसने लास्ट टाइम आपके मरते समय आपकी बहुत ज़्यादा सेवा करी लेकिन वो आपका उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप उसको वसीयत करके उसको कुछ भला कर सकते हो। ठीक है, इसका आप उसको उपहार रिवॉर्ड दे सकते हो। और इसके बाद आप लिख सकते हो कि एक मुसलमान जहां अपने जीवन काल में अपनी सारी संपत्ति को विधिपूर्ण दान में दे सकता है, वहीं वो अपनी संपत्ति के 1/3 भाग से अधिक वसीयत नहीं कर सकता। ये तो हम लोग उतनी देर से यही लाइन तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम विधि में इस प्रकार संपत्ति को वसीयत द्वारा दिए जाने पर अंकुश लगाए जाने का उद्देश्य है कि उत्तराधिकारियों के अधिकार को क्षति ना पहुंचे। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये 1/3 वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया है। ठीक है, कि मतलब इस वजह से किया गया है कि जैसे सपोज अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति को ही वसीयत कर रहा है तो फिर उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनका क्या होगा। तो इसलिए ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कि एक व्यक्ति केवल और केवल 1/3 संपत्ति का ही वसीयत कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर करेगा तो फिर उसके उत्तराधिकारियों का जो अधिकार है उसको क्षति होगी। ओके, तो ये इसका कुछ उद्देश्य था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम आते हैं सबसे अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वसीयत की आवश्यक शर्तें क्या है। इसको वसीयत के आवश्यक तत्व भी आप लोग बोल सकते हो। तो पहला इसका है, ये शॉर्ट में भी आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आप इसके पॉइंट केवल लिख दो, चल जाएगा काम। और लेकिन लॉन्ग में आता है तो फिर हमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो पहली इसकी आवश्यकता है कि वसीयतकर्ता को वसीयत करने के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है उसको सक्षम होना चाहिए। दूसरी है इसकी आवश्यकता कि वसीयतदार यानी जिस व्यक्ति को वसीयत किया जा रहा है वो वसीयत ग्रहण करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तीसरी इसकी आवश्यक शर्त है कि वसीयत द्वारा दान की गई वस्तु यानी जिस वस्तु का दान किया जा रहा है यानी जिस वस्तु का वसीयत किया जा रहा है वो मान्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विधि विरुद्ध हो, यानी किसी चोरी की संपत्ति को ही आप वसीयत कर रहे हो, किसी दूसरे की संपत्ति का वसीयत किया जा रहे हो। ठीक है, मतलब उस पर आपका प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, आपकी ही संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, वैध संपत्ति होनी चाहिए। और इसके बाद इसकी चौथी शर्त है कि वसीयत द्वारा दान का मुसलमानों की वसीयती शक्ति की सीमा के भीतर होना जरूरी है। यानी जो मुसलमान को जो शक्ति दी गई है वसीयत करने की, ये लिमिटलेस नहीं है, इस पर कुछ सीमा लगाई गई, कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं कि एक मुसलमान इस सीमा के अंदर ही वसीयत कर सकता है, उससे बाहर नहीं। तो अब ये क्या है वो तो हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा कौन कौन सी भाई सीमाएं लगाई गई हैं। और एक तो हो सकता है कि वही हो जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, 1/3 से ज्यादा नहीं वसीयत किया जा सकता है। ठीक है, तो वो तो हम आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। चलो आगे हम अब इन टॉपिक को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ओके, चलो तो पहली शर्त है वसीयतकर्ता की सक्षमता। तो वसीयतकर्ता की सक्षमता पढ़े उससे पहले हम ये जाने कि वसीयतकर्ता कौन होता है। तो वह व्यक्ति जो वसीयत करता है उसी को वसीयतकर्ता कहा जाता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है वसीयतकर्ता, जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है उसको वसीयतकर्ता कहते हैं और जिस व्यक्ति को वसीयत की जा रही है वो वसीयतदार होता है। ओके, तो प्रत्येक स्वस्थचित वयस्क मुसलमान वसीयत कर सकता है।
इस प्रकार कोई अवयस्क या अस्वस्थ चित्त व्यक्ति, अस्वस्थ यानी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति वसीयत करने के लिए सक्षम नहीं है। तो वसीयत वही कर सकता है जो वयस्क हो, मुसलमान हो और स्वस्थ मस्तिष्क का हो। उसके अलावा जो बाकी व्यक्ति हैं जैसे अवयस्क या पागल व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो ऐसी वसीयत को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। तो इसके बाद अब कौन कौन से व्यक्ति सक्षम माने जाएंगे वसीयत करने के लिए, ये आपका अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब उसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे वयस्कता, यानी जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है वो वयस्क होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वसीयत के मामले में वयस्कता की आयु भारतीय वयस्कता अधिनियम के द्वारा शासित होती है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का मुसलमान व्यक्ति सक्षम वसीयतकर्ता होता है। सपोज अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 से कम है और अगर वो वसीयत कर देता है तो उसके मामले में क्या हो सकता है? क्या वो वसीयत शून्य मानी जाएगी या उसका कोई और दूसरा तरीका है? तो इसमें क्या होता है कि अगर कम उम्र का कोई व्यक्ति वसीयत कर देता है तो जब वो वयस्क हो जाता है, अगर तब उसको अनुसमर्थित करता है यानी उसको अनुमति दे देता है, तब तो वो वसीयत मान्य होगी। अगर नहीं करता है तो फिर वो वसीयत शून्य मानी जाएगी। ओके, दूसरा पॉइंट है स्वस्थ चित्त, यानी जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है वो साउंड माइंड का भी होना चाहिए। अवयस्क के द्वारा की गई वसीयत उसके द्वारा वयस्क होने पर अनुसमर्थित की जा सकती है, परंतु अस्वस्थ चित्त व्यक्ति की वसीयत उसके स्वस्थ चित्त यानी ठीक हो जाने पर अनुसमर्थित नहीं की जा सकती है। स्वस्थ व्यक्ति की गई वसीयत उसके पागल हो जाने पर शून्य हो जाती है। ठीक है, यानी अगर स्वस्थ कोई व्यक्ति है, अभी उसने वसीयत कर दी है, बाद में वो पागल हो गया और पागल होने के दौरान ही वो मर भी गया, तो ऐसी वसीयत जो है वो शून्य मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर पागल हुआ लेकिन ठीक भी हो गया, मतलब मरते टाइम वो ठीक होना चाहिए, इसकी एक कंडीशन है। ओके, अगर वो मरते टाइम पागल ही मर गया तो वसीयत शून्य हो जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई वसीयत। ऐसा व्यक्ति जिसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, जिसने आत्महत्या करी है, उसके द्वारा अगर वसीयत करी गई थी तो सुन्नी विधि के अंतर्गत मान्य होगी, लेकिन सिया विधि के अंतर्गत ऐसी वसीयत मान्य नहीं होगी। लेकिन यदि आत्महत्या करने की कोई कार्रवाई करने से पहले ही उसने वसीयत करी थी तो वो वसीयत मान्य होगी। यहाँ पर एक केस है मजहर हुसैन बनाम बोधा बीवी का केस है। इस केस में क्या कहा गया है कि जहाँ मृतक व्यक्ति ने पहले अपनी वसीयत कर दी है और तब उसने जहर खाया है, तो ऐसा जो वसीयत होगा वो मान्य होगा, वैलिड होगा। इसके बाद अंतिम सक्षमता है धर्म त्यागी। यदि वसीयत करते समय मुसलमान है परंतु बाद में वो इस्लाम धर्म को त्याग करके कोई अन्य धर्म ग्रहण कर लेता है और उसी दौरान यानी गैर मुस्लिम के रूप में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में हनफी विधि के अंतर्गत ऐसी जो वसीयत होगी वो मान्य होगी, परंतु मालिकी विधि के अंतर्गत अमान्य होगी। मालिकी विधि के अंतर्गत वसीयत करते समय मुसलमान हो और मृत्यु के समय भी मुसलमान बना रहे, ये जरूरी है, तभी वसीयत मान्य होगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सक्षमता। आप सभी लोगों को समझ में आ गया। वयस्कता, स्वस्थ चित्त, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा वसीयत और धर्म त्यागी। इसके बाद दूसरी शर्त है वसीयतदार की सक्षमता, यानी वसीयत ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी सक्षम होना चाहिए। कौन कौन से व्यक्ति सक्षम होंगे आइए उनको भी देख लेते हैं। मुस्लिम विधि में एक वैध वसीयत के लिए वसीयतदार का वसीयत ग्रहण करने के लिए सक्षम होना जरूरी है। संपत्ति धारण करने में समर्थ कोई भी व्यक्ति किसी वसीयत के अंतर्गत वसीयतदार हो सकता है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो संपत्ति ग्रहण करने के लिए समर्थ हो, सक्षम है, कैपेबल है, वो वसीयतदार हो सकता है। इसके बाद इसके कुछ और पॉइंट हैं, जैसे पहला है कि सुन्नी विधि के अंतर्गत वसीयतदार का वसीयत किए जाने के समय अस्तित्व में होना जरूरी है, यानी जिस टाइम पर वसीयत की जा रही है उस टाइम पर वसीयतदार का भी होना जरूरी है। लेकिन सिया विधि में ऐसा नहीं है। सिया विधि के अंतर्गत है कि वसीयतकर्ता के मरने से पहले उसको अस्तित्व में होना जरूरी है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है यानी वसीयतकर्ता जब मर रहा हो उस टाइम पर अगर वो आ जाता है तब भी चल जाएगा काम। मतलब ऐसा कहने का कि जैसे कि अगर वसीयतकर्ता ने अभी कहा कि मेरा जब नाती होगा तो उसके लिए मैं संपत्ति वसीयत कर रहा हूँ, ये जो मकान है मैं उसको वसीयत में दे रहा हूँ, अपने नाती को दे रहा है, और उस टाइम पर तो उसका नाती जो है अभी इस दुनिया में नहीं आया हुआ है, लेकिन जब वो मरता है, मरते टाइम कुछ ही पहले उसका जन्म हुआ है, तब भी वो वैध माना जाएगा, यानी वो वसीयत वैध मानी जाएगी। लेकिन सुन्नी विधि में ऐसा नहीं है। सुन्नी विधि में है कि जब वसीयत की जा रही हो उसी टाइम पर उस व्यक्ति का जिंदा होना या अस्तित्व में होना जरूरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है एक मुसलमान न
तो 1/3 संपत्ति से अधिक वसीयत में दे सकता है, और ना ही वो अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत कर सकता है। याद रखना कि जो उत्तराधिकारी हैं वो वसीयतदार नहीं हो सकते हैं। किसी ऐसे लक्ष्य या उद्देश्य के लिए वसीयत जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध है वो भी अवैध मानी जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जब कोई मुसलमान किसी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत कर देता है और उसके बाद उसी व्यक्ति के द्वारा, यानी जिसको वसीयत करी गई है उसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए, तो ऐसी वसीयत शून्य होगी। लेकिन सिया विधि में केवल सा आशय हत्या ही वसीयत को शून्य करती है। जैसे सपोज ए नाम का व्यक्ति है और इसने बी को वसीयत करी है, ठीक है, इस बी नाम के व्यक्ति को वसीयत में कोई भी संपत्ति दी है और बाद में बी नाम का व्यक्ति जो है इसकी हत्या कर देता है, ठीक है, और ये मर जाता है, तो ये जो वसीयत इसने करी थी वो वसीयत अब शून्य हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सिया विधि में ये वसीयत शून्य तभी होगी जब इस व्यक्ति ने, यानी जिसको वसीयत करी गई थी, वो सा आशय उसकी हत्या करता है, जानबूझकर उसकी हत्या करता है। अगर अनजाने में उससे कोई हत्या हो गई है या अनजाने में उससे कुछ ऐसा कार्य हो गया जिसकी वजह से वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई है, तो फिर ये वसीयत को शून्य नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं किसको किसको वसीयत किया जा सकता है। तो किसी संस्था को वसीयत किया जा सकता है, कोई भी संस्था हो, गैर मुस्लिम व्यक्ति है उसको भी वसीयत की जा सकती है, वसीयतकर्ता के हत्यारे को भी वसीयत किया जा सकता है। लेकिन कहाँ पर, अभी आप लोगों ने देखा सिया विधि में था कि अगर इंटेंशन के साथ उसने हत्या नहीं करी है तो फिर उसको वसीयत की जा सकती है। आजन्मा व्यक्ति का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है, तो उसको भी वसीयत दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जिस दिन से, जैसे सपोज आज वसीयत करी गई है, अब आज से लेकर के 6 महीने के अंदर उसका जन्म हो जाए, ठीक है, तभी तो वो वसीयत वैध मानी जाएगी, वरना फिर वो वसीयत वैध नहीं मानी जाएगी। और इसके बाद है खैरात के लिए, यानी चैरिटेबल पर्पस के लिए भी वसीयत करी जा सकती है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि वसीयत करने की विषय वस्तु क्या है, यानी किस चीज़ का वसीयत हो सकता है। तो आइए इसको समझते हैं कि कोई भी चल संपत्ति, कोई अचल संपत्ति, मूर्त या अमूर्त, जिसका अंतरण किया जा सकता है और वसीयतकर्ता के मरने के समय जिसका अस्तित्व हो, वसीयत की मान्य विषय वस्तु हो सकती है और वह किसी दूसरे की संपत्ति ना हो। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो गया कि वसीयत की विषय वस्तु क्या हो सकता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति, चाहे वो चल हो, अचल हो, मूर्त या अमूर्त, ऐसी कोई भी संपत्ति जिसका ट्रांसफर किया जा सके, जो अंतरणीय हो, ठीक है, ट्रांसफरेबल हो और वसीयतकर्ता के मरने के समय अस्तित्व में हो, वो वसीयत की विषय वस्तु हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि जो संपत्ति है, यानी जो भी संपत्ति का वसीयत किया जा रहा है वो वसीयतकर्ता की ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की संपत्ति को वसीयत कर रहा है। और इसके बाद याद रखिएगा कि जब किसी भी मुसलमान की मृत्यु होती है तो उसके मरने के बाद ये देखा जाता है इस व्यक्ति के ऊपर कोई ऋण तो नहीं है। अगर उसने किसी का ऋण लिया होगा तो पहले उसको चुकाया जाएगा, उसके बाद उसके अंतिम संस्कार में जो भी खर्चा लगेगा तो उसका खर्चा, अंतिम संस्कार का खर्चा अलग से काटा जाएगा, उसमें उसकी पूरी प्रॉपर्टी में उसको अलग किया जाएगा। और इन सारे खर्चों का भुगतान करने के बाद जितनी संपत्ति बचेगी उसमें केवल 1/3 संपत्ति का ही वसीयत किया जा सकता है, ठीक है। ये इसकी एक कंडीशन है, कह सकते हो। इस प्रकार से वसीयत की विषय वस्तु की मान्यता के लिए ये 2 शर्तें हैं। पहली है कि संपत्ति अंतरणीय होनी चाहिए, यानी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, वसीयतकर्ता के मरने के समय संपत्ति अस्तित्व में हो, और यह आवश्यक नहीं है कि वसीयत के समय संपत्ति अस्तित्व में हो, ठीक है। याद रखना, जबकि दान में ऐसा होता है कि जिस समय दान किया जा रहा हो वो संपत्ति का भी अस्तित्व में होना जरूरी है, लेकिन वसीयत में ऐसा नहीं है। वसीयत में है कि जैसे सपोज आज वसीयत करी जा रही है किसी भी चीज़ का कि मेरा जो ये मकान होगा, मेरी इस प्रॉपर्टी पर जो भी मकान बनेगा मैं तुमको वसीयत में कर रहा हूँ। फिर जब उसने बाद में उस मकान को बनवाया और फिर जब मर रहा था जिस टाइम पर, उसने फिर उसको वसीयत किया, तो ये वैलिड माना जाएगा। लेकिन दान में ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मेरी इस प्रॉपर्टी पर जो मकान बनेगा मैं तुमको दान कर रहा हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि जिस टाइम पे आप दान कर रहे हो तो वो चीज़ भी उस समय अस्तित्व में होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
अब चौथा इसका आवश्यक तत्व है वसीयती शक्ति और सीमाएं, यानी वसीयत करने से संबंधित कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। ये जो वसीयत करने की शक्ति है ये असीमित नहीं है, इस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं और जो कि दो प्रकार की हैं। जैसे कि पहली है वसीयतदार व्यक्तियों से संबंधित सीमा और दूसरी है वसीयती संपत्ति से संबंधित सीमा। ठीक है, और इन सीमाओं को भी हम लिखेंगे, यानी वसीयतकर्ता इन सीमाओं के अंतर्गत ही रह करके वसीयत कर सकता है। तो पहले को देख लेते हैं, वसीयतदार व्यक्तियों से संबंधित सीमा, जिसमें लिखेंगे मुसलमान द्वारा उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत नहीं किया जा सकता है और ऐसा कहा जाता है कि खुदा ने प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिसाब दे दिया है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती जो उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो, ऐसा माना गया है। सुन्नी एवं फातिमिद विधियों का यह सिद्धांत है कि जब तक अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा सहमति ना दे दी जाए किसी उत्तराधिकारी को वसीयत नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सीमा है कि एक वसीयतकर्ता अपने उत्तराधिकारियों को वसीयत नहीं करेगा, बाहरी चाहे जितना कर दे किसी भी व्यक्ति को वसीयत, लेकिन अपने उत्तराधिकारियों को नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको करना है तो सुन्नी और फातिमिद विधि में कुछ सिद्धांत बताया गया है कि उसे फिर बाकी उत्तराधिकारियों से सहमति लेनी पड़ेगी, उसको बाकी सबसे सहमति लेनी पड़ेगी कि क्या हम इसको वसीयत कर सकते हैं। अगर वो सब सहमति दे दे तो वसीयत कर दो किसी एक उत्तराधिकारी को, अगर नहीं दे रहे हैं बाकी उत्तराधिकारी सहमति तो फिर आप वसीयत नहीं कर सकते। दूसरी सीमा है संपत्ति से संबंधित, उसको भी देख लेते हैं। तो संपत्ति में बस यही है कि जो वसीयत करता है जिसकी मृत्यु हुई है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके जितने भी ऋण है, उसके ऊपर कर्ज है, उनका भुगतान किया जाएगा पहले। उसके बाद उसके मरने में जो कफन दफन का जो भी खर्च लगा है उस खर्चे को हटाया जाएगा और फिर उसकी जितनी प्रॉपर्टी बचेगी उसका 1/3 भाग जो है केवल और केवल वसीयत किया जा सकता है। ये है इसकी संपत्ति से संबंधित सीमा। और यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम 2 टॉपिक बचे हैं, एक वसीयत का विखंडन और दूसरा आपका बचा है हिबा और वसीयत में अंतर। दोनों बहुत इजी हैं और बहुत जल्दी जल्दी हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखिएगा। तो अब हम जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं कि एक वसीयतकर्ता अपने द्वारा की गई वसीयत को रद्द कैसे कर सकता है, उसका विखंडन कैसे कर सकता है, प्रतिसंहरण कैसे कर सकता है। तो मुस्लिम विधि में वसीयतकर्ता को वसीयत के प्रतिसंहरण से संबंधित अबाध अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि वो अपने मरने से पहले किसी भी समय वसीयत को रद्द कर सकता है, वसीयत को वापस ले सकता है। यहाँ तक कि वो जो मरने के कगार में हो यानी मरणासन रोग के दौरान भी वो वसीयत का प्रतिसंहरण कर सकता है। जब वो सपोज मरने वाला हो, मृत्युशैया में लेटा हो, उस दौरान भी चाहे तो वो वसीयत को वापस ले सकता है, उसको रद्द कर सकता है। तो अब इसको 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका बताया गया है अभिव्यक्त प्रतिसंहरण, यानी जहां पर वो बोल करके मौखिक रूप में या लिखित रूप में वसीयत को रद्द करता है या वसीयत को शून्य घोषित करता है। ठीक है, या वसीयत को वापस लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल का भूमि का वसीयती प्रतिसंहरण खा के पक्ष में करता है। बंदोबस्त के बाद किसी भी समय वो ये कहता है कि जो भूमि मैंने खा को दी थी वह अब गा के लिए है। अब यहाँ पर ये उसके द्वारा ये जो शब्द बोले गए हैं, जो उसके द्वारा ये कहा गया है, ये अभिव्यक्त प्रतिसंहरण कहा जाएगा। और वहीं पर दूसरा आपका आता है विवेचित प्रतिसंहरण। विवेचित यानी इम्प्लाइड तौर पर, जहाँ पर वो ना तो मुंह से कुछ बोलता है ना तो कुछ लिखता है, वो ऐसा कोई आचरण करता है, ऐसा कोई कार्य करता है जिससे ऐसे पता चलता है कि इसने वसीयत को रद्द कर दिया है या वापस ले लिया है। इसी को विवेचित प्रतिसंहरण कहा जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है वसीयतकर्ता किसी भूमि की वसीयत करने से पहला है वसीयतकर्ता किसी भूमि की वसीयत करने के बाद उस पर मकान बनवा ले तो वसीयत स्वमेव रद्द हो जाएगी। जैसे कि सपोज ए नाम का व्यक्ति है और उसने अपनी कोई जमीन जो है बी नाम के व्यक्ति को वसीयत कर दी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका मूड चेंज हो गया, अब उस पर वो मकान बना लिया उसने और रहने लगा वहाँ पर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसने जो जमीन वसीयत में दी थी अब उसका इरादा जो है ये बदल गया है, अब उसने रद्द कर दी है वसीयत को। दूसरा का एग्जाम्पल है कि वसीयत किए गए मकान को बेच दे या अन्य व्यक्ति को दान में दे दे। सपोज ए नाम के व्यक्ति ने कोई मकान बी नाम के व्यक्ति को वसीयत किया और उसके बाद उसका मूड चेंज हो गया, उसने बेच दिया किसी दूसरे व्यक्ति को वो मकान, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को, किसी तीसरे व्यक्ति को दान में दे दिया। तो इसके इस हरकत से भी ये पता चल रहा है कि इसने वसीयत को वापस ले लिया है या वसीयत को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया। तीसरा जो है वसीयत की गई संपत्ति का स्वरूप ही बदल जाए।
जैसे खाली भूमि पर फसल उगाकर वो खेत करने लगे या खेत खड़ा कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इससे पता चल रहा है कि उसने वसीयत को रद्द कर दिया। चौथा एग्जाम्पल है, एक बार वसीयत किसी व्यक्ति के लिए हो जाने के बाद दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत किए जाने पर पहले वाले व्यक्ति के संबंध में माना जाएगा कि वसीयत रद्द हो गई। जैसे पहले ए नाम के व्यक्ति ने बी को वसीयत किया कोई भी संपत्ति, फिर बाद में वो उसका मूड चेंज हुआ और उसने सी को वही सेम प्रॉपर्टी सी व्यक्ति को वसीयत कर दिया। तो अब इससे पता चल रहा है कि जो उसने बी को वसीयत करी थी उसने वापस ले लिया है, उसको रद्द कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये रद्द करना तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति को या जो भी उसने वसीयत करी है इस वसीयत को विखंडित कैसे कर सकता है, रिवोक कैसे कर सकता है, ठीक है। दो तरीके हैं, अभिव्यक्त प्रतिसंग्रहण और विवेचित प्रतिसंग्रहण। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वसीयत और हिबा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हिबा एंड विल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिबा को अच्छे से समझ लिया था और आज के वीडियो में वसीयत को अच्छे से समझ लिया है। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं डिफरेंस है क्या, ठीक है। आपके एग्जाम में ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला डिफरेंस है कि वसीयत वसीयतकर्ता के मृत्यु के पश्चात प्रभावी होती है। ये तो इतनी देर में हम लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन जो हिबा होता है, दान होता है, इसमें संपत्ति का अंतर तुरंत होता है, इसलिए यह तुरंत प्रभावी होता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि वसीयत में कब्जे का परिधान आवश्यक शर्त नहीं है। वसीयत में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कब्जे का परिधान तुरंत होना चाहिए, लेकिन हिबा में ये एक आवश्यक शर्त है। कब्जे का परिधान करना ये एक आवश्यक शर्त है कि जैसे ही हिबा हो, जैसे ही दान दिया जाए तो उसका कब्जा भी तुरंत देना पड़ेगा, तभी वो दान जो है पूरा माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तीसरा इसका डिफरेंस है कि वसीयत में संपत्ति या विषय वस्तु का अस्तित्व वसीयतकर्ता के मरने के समय तक हो जाए तो पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन हिबा में ऐसा नहीं होता है। हिबा में जिस वस्तु का दान दे रहे हो आप, वो दान के संव्यवहार के समय अस्तित्व में होना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि मेरे आम के बगीचे में जो अगले साल जो फल लगेंगे मैं तुम्हें वो दान में दे रहा हूँ, तो ये इस तरह की चीज़ों का दान नहीं कर सकते हो। मतलब जिस टाइम पे दान दिया जा रहा है उस दान की वस्तु का अस्तित्व में होना ज़रूरी है। लेकिन वसीयत में ऐसा नहीं है। वसीयत में अगर वसीयत के टाइम पे वो वस्तु अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जब वो मरने वाला है उस टाइम अगर वो वस्तु अस्तित्व में आ गई है तो उसका वसीयत पूरा माना जाएगा, ठीक है। वहाँ पे वो वसीयत हो जाएगा और जो भी वसीयतदार है उसको संपत्ति पे कब्जा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति के 1/3 से अधिक वसीयत नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था। और अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में भी वसीयत नहीं कर सकता है। लेकिन हिबा में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हिबा में हिबाकर्ता अपनी पूरी संपत्ति को चाहे तो दान में दे दे और किसी भी व्यक्ति को दान दे सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस है वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु से पूर्व अर्थात वसीयत प्रभावी होने से पहले किसी भी समय विखंडित कर सकता है। लेकिन हिबा में ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार आपने किसी चीज़ को दान दे दिया है तो फिर वो आप तुरंत उसको वापस नहीं ले सकते हो। अब उसके लिए आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। न्यायालय की डिक्री के द्वारा ही आप उसको हिबा को, दान को विखंडित करा सकते हो, अदरवाइज उसको विखंडित नहीं किया जा सकता है। लास्ट इसका डिफरेंस है वसीयत के संबंध में मूसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन हिबा के संबंध में मूसा का सिद्धांत लागू होता है। अब ये मूसा का सिद्धांत ये एक अलग टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी कवर कराएंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब कभी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बस इतना आपको ये समझना है कि वसीयत में मूसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन हिबा के संबंध में मूसा का सिद्धांत लागू होता है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो वसीयत है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम PDF की लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग उस लिंक से वीडियो को PDF को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप एक बार और पढ़ लो अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो चलिए अभी जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करिएगा। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन के अब आंसर आप आसानी से कर पाओगे।